दरअसल सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार जारी, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि 28 जून से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे वांगचुक का वजन करीब 9 किलो घट चुका है और उनकी तबीयत भी लगातार बिगड़ रही है। दरअसल उन्होंने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे प्रदर्शन का समर्थन करते हुए अनशन शुरू किया था, जिसके बाद अब जानकारी मिली है कि उनका 9 किलो वजन घट चुका है, जिसके बाद अब उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लगभग 18-19 दिन से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का नीट पेपर लीक मामले को लेकर अनशन लगातार जारी है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज जनहित याचिका पर सुनवाई होनी। अब अनशन में अदालत से हस्तक्षेप की लगातार मांग की जा रही, क्योंकि लगातार सोनम वांगचुक की तबीयत में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज 19वें दिन मिस्टर सोनम वांगचुक का सुबह 9:30 बजे का हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जो वेट लॉस है, आज का वेट जो उनका है, जो 19th डे पे इट इज़ अराउंड टोटल वेट लॉस हम जो 19th डे पे है, इट इज़ मोर देन 9 kg। सो ही हैज लॉस्ट मोर देन 9 kg ऑन द 19th डे ऑफ हिज इंडेफिनिट फास्ट। उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है, और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। हाइड्रेशन फेयर है। ही इज मेंटली अलर्ट। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता शालू हमारे साथ जुड़ गई है। सीधे उनकी तरफ बढ़ते तो शालू, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि सोनम वांगचुक की जो मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति है वो किस तरह की नजर आ रही है, और साथ ही जो दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है उस पर क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मौजूदगी की, तो सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए कांग्रेस जनता पार्टी के जो विरोध प्रदर्शन है उसमें उसी मंच पे वो भी मौजूद है। अगर हालत की बात करें तो मौजूदा उनकी हालत जो है वो, उनकी तबीयत जो है उसको कहा जा रहा है कि वो ठीक नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो उनका जो वजन है वो 8 kg कम हो गया है, क्योंकि कल जिस तरह देखा गया था कि जब डॉक्टर्स जो है उनका ट्रीटमेंट चला रहे थे तो उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई है। साथ ही विपक्ष की तमाम पार्टियां उनसे ये भी अपील करती हुई नजर आ रही है कि सोनम वांगचुक जो है वो विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भूख हड़ताल जो है वो खत्म कर देनी चाहिए। आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला जो है वो दिया जा रहा है। हालांकि अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो वो लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वो लगातार इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। साथ ही अगर हम कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें, सोनम वांगचुक की बात करें, या फिर विपक्ष की तमाम पार्टियों की बात करें, बीते दिन देखा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, उससे पहले सपा सांसद प्रिया सरोज उनसे मिलने के लिए पहुंची हैं। आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शाम 4 बजे मिलने पहुंचेंगे। हालांकि अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो उनकी तबीयत जो है वो कहीं ना कहीं खराब है, और साथ ही उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने से मना कर दिया है, और ये भी ऐलान कर दिया है कि 20 जुलाई को जब मानसून सेशन यानी कि पार्लियामेंट जब चलेगा तब वो सभी प्रदर्शनकारी वहां पर पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। और साथ ही ये भी कहते हुए नजर आए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक ना ही कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होगा, ना ही सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल जो है वो इस पर खत्म करेंगे। अब देखना ये होगा कि आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी सोनम वांगचुक को लेकर के, तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला है इसमें सुनाया जा रहा है, क्या कुछ निर्देश जो है वो सोनम वांगचुक को दिए जाते हैं, या फिर आज की अगर हम बात करें जब अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे तो क्या वो इस अपील को मानते हैं, वो भूख हड़ताल खत्म करते हैं, या भूख हड़ताल जो है उनकी इसी तरीके से चलती रहेगी। क्योंकि डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि दिन पर दिन इनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता जा रहा है, वजन जो है वो घटता जा रहा है। चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, या फिर टीएमसी की बात करें, या तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, और साथ ही समर्थन जो है वो विपक्ष की पार्टियों को मिल रहा है। एक और सबसे अहम बात ये, जो कि सूत्रों की माने तो सूत्रों से एक बात निकल के आ रही है, बीते दिन देखा गया कि कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अब चाइना से जोड़ा जा रहा है, कि इसमें कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो कि चाइना से लिंक रखते हैं। अब देखना यही होगा कि जब आज सुनवाई होगी क्या इस मुद्दे
तो सालू, जिस तरह से लगातार मांग की जा रही है, अनशन पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है, वहीं सोनम वांगचुक का साफ तौर पर उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, उनका विपक्ष जो है, उनका समर्थन इस प्रदर्शन को मिला, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ रही, तो कितने सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर? देखिए बिल्कुल सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर था, जब देखा गया था कॉकरोच जनता पार्टी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जब सोनम वांगचुक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया था, तब हम अगर सरकार की बात करें या सत्ताधारी पार्टी की बात करें, वो यही कहते हुए नजर आए थे कि हमने जो गड़बड़ियां हुई हैं पेपर में उसको सुधारा है, और जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ियां की उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और आगे किसी भी तरीके की कोई भी पेपर लीक ना हो उसको लेकर के सरकार लगातार उसमें सुधार कर रही है। लेकिन जो मांग है विपक्ष की, या फिर जो मांग है कॉकरोच जनता पार्टी की, जो मांग है सोनम वांगचुक की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उस पर सरकार की तरफ या सत्ताधारी पार्टी की किसी भी नेता की तरफ से कोई टिप्पणी सामने नहीं आ रही है, कोई भी किसी तरीके का बयान सामने नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये नामुमकिन भी है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं नामुमकिन है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आ रही। ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जब कोई भी इतने दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ आश्वासन दिया जाएगा, इस तरीके की कोई भी टिप्पणी जो है वो सरकार की तरफ से नहीं सामने निकल कर आई है। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग राज्य से पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं या आगे कोई भी पेपर लीक ना हो, जो ऐप है जगह जगह से जहाँ से पेपर लीक करने की आशंकाएं होती है, उन सभी पर सरकार नजर बनाए हुए। पिछले दिन देखा गया था पेपर जब री एग्जाम नीट का करवाया गया था, उससे पहले ही जो टेलीग्राम है उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा सालू, दिया था। आज का दिन बेहद ही अहम है इस अनशन के लिए भी, इस प्रदर्शन के लिए भी, और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के लिए भी आज का दिन बेहद ही अहम है। और इस सुनवाई पर सभी की नजरें इस वक्त टिकी हुई है। अब देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी साझा करने के लिए।